नमस्कार साथियों, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? जैसा कि आपको पता है कि लेखपाल की वैकेंसी यूपी ट्रिपल एससी आयोग द्वारा लाई गई है, जिसका फॉर्म आपने भर दिया होगा और उसकी तैयारी में लग गए होंगे। तो उसकी तैयारी में आपने देखा होगा कि जो सिलेबस है उसे चेंज किया गया है और इस बार जो सिलेबस है उसमें ग्राम विकास से रिलेटेड क्वेश्चन 5 आपको मिलेंगे। 100 क्वेश्चन का पेपर है जिसमें 5 अंक का ग्राम विकास आना है। तो हम विगत वर्षों में पूछे गए ग्राम विकास के क्वेश्चन को देखते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि हमारी तैयारी की दिशा क्या होगी और हमें किस दिशा में अपनी तैयारी को ले जाना है जिससे कि हमारा सिलेक्शन हो। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो कृषि और ग्रामीण विकास प्रश्नोत्तरी 2012, ये 2012 के लेख चकबंदी लेखपाल में क्वेश्चन आया हुआ है। और सभी कुछ प्रतीक्षा कर सकता है किंतु कृषि नहीं, यह उद्गार किसके द्वारा दिया गया था? तो यह उस वक्त बोला गया था, ये देश आज़ाद होने के बाद की बात हो रही है। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने बोला था, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ पे कृषि की बहुत महत्ता है। तो उस वक्त कृषि को प्रोत्साहन देने के लिए ये शब्द बोले गए थे। अब देखिए अगला क्वेश्चन, भारत में रजत क्रांति किससे संबंधित है? इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं कि पीली क्रांति किससे संबंधित है, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, हरित क्रांति किससे संबंधित है। तो किससे संबंधित है ये भी आपको पता होना चाहिए। और कुछ क्रांति के जो लीडर रहे जिनकी वजह से वो क्रांतियां हुई, जैसे आप हरित क्रांति की बात करेंगे तो आपको नाम याद आता है MS स्वामीनाथन, तो उनका नाम आपको पता होना चाहिए। और हरित क्रांति कृषि के फील्ड में की गई थी, इस ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर आप बात करेंगे यहाँ रजत क्रांति जिसे सिल्वर रेवोल्यूशन कहते हैं, तो वो अंडे और चिकन के उत्पादन को बढ़ाने के लिए की गई थी। अब इसमें देखिए क्वेश्चन है, केसर के लिए पौधे का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? तो वो है वर्तिकाग्र, जिसको हम स्टिग्मा कहते हैं। तो आप केसर का स्टिग्मा यूज करते हैं, ठीक है। अब महाजनी प्रथा सर्वप्रथम उल्लेख निम्नलिखित में से किस प्राचीन ग्रंथ में मिलता है? तो जो महाजनी प्रथा है वो किस ग्रंथ में मिलती है, उसके बारे में उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। फिर ललित किसकी एक उन्नत किस्म है? ये इस तरह के क्वेश्चन आपसे बार बार पूछे जाते हैं कृषि में। जो कुछ उत्पाद हैं जो बहुत फेमस हैं, और जैसे गेहूं हो गया, धान हो गया, गन्ना हो गया, उनकी कुछ किस्में हैं जिसके नाम से उनको बोया जाता है। तो वो किस किस्म से कौन सा उत्पाद बोया जाता है ये आपको पता है। जैसे ललित जो है वो अमरूद की किस्म है। फिर कृषि कार्य में लगे ट्रैक्टर की आवाज किस स्तर से अधिक नहीं होनी चाहिए? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्योंकि देखिए जो एग्रीकल्चर है उसका एडवांसमेंट करना है तो हम टेक्नोलॉजी के साथ ही जाएंगे, तभी हम एग्रीकल्चर को और बेहतर तरीके से कर सकते हैं कृषि को। तो हमने ट्रैक्टर जो बनाए कृषि के लिए, उसकी स्पीड या उसका साउंड कितना होना चाहिए ये आपको पता होना चाहिए। तो ये 90 डेसिबल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इससे कम की आवाज़ वाला ही ट्रैक्टर इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए एक होता है सेंट्रीफ्यूगल पंप, और इसका प्रयोग पानी निकालने के लिए कब किया जाता है? तो इसका प्रयोग कब करेंगे? सेंट्रीफ्यूगल पंप का प्रयोग कब करेंगे? जब पानी का निकास मंद हो और स्रोत ज़्यादा हो, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ये सारे क्वेश्चन एग्रीकल्चर के और ग्राम विकास के मिक्स हैं जो पूछे गए थे 2015 के पेपर में। तो आपको वो सारे क्वेश्चन यहाँ कराए जाएंगे, जिससे आपको आपकी तैयारी की दिशा समझ में आए कि हमें क्या क्वेश्चन किस तरह से तैयार करना है, क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखिए, धान में भूसी की प्रतिशत अनुमानतः कितना होना चाहिए? ठीक है, भूसी का प्रतिशत कितना होना चाहिए अनुमानतः? तो ये लगभग 20% होना चाहिए। अगर 100% धान है तो इसमें मैक्सिमम 20% भूसी हो सकती है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब देखिए चावल की उन्नत बीज, चावल के उन्नत बीज के प्रति हेक्टेयर बीजारोपण की दर क्या होती है? तो वो प्रति हेक्टेयर 15 किलोग्राम बीजारोपण की दर होती है। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय धरती पर सफलता से उगाया जा सकता है? कौन सा ऐसा जो क्या कहते हैं, कौन सी ऐसी खेती है जो अम्लीय धरती पर करी जा सकती है? तो वो है तरबूज की। ठीक, अब देखिए पूसा रसराज किसकी उन्नत किस्म है? अब देखिए किस्म पे 2 क्वेश्चन आ गए, एक ललित का पूछ लिया जो कि अमरूद की किस्म है, अब पूसा रसराज पूछेगा तो ये खरबूजे की किस्म होती है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर उत्तर भारत में गेहूं की फसल की हेरफेर किस फसल से की जाती है? अब गेहूं की जगह आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं या उत्तर भारत के एरिया में देखेंगे तो गेहूं और धान, गेहूं और धान ये 2 फसल सुनाई देती हैं। तो रबी और खरीफ की 2 फसलें हैं जिनको एक दूसरे के हेर फेर में बोया जाता है। तो गेहूं के साथ
फिर धान बोया जाता है गेहूं के बाद। तो ये चीज ध्यान रखेंगे। अब 1 हार्स पावर 1 HP बराबर क्या होता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ये फैक्ट है। अगर आप देखें तो इस तरह के क्वेश्चन साइंस में भी उठते हैं। ये एग्रीकल्चर में इसलिए उठाए गए क्योंकि हार्स पावर इंजन जो होता है वो इंजन में यूज किया जाता है, इंजन की क्षमता को बताने के लिए हॉर्स पावर का यूज करते हैं। तो ये होता है 746 वॉट। 1 हार्स पावर एक शक्ति की इकाई है जिसका उपयोग इंजन की क्षमता को मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, अब आप देखेंगे तो 1 HP इज इक्वल टू 748 वाट होता है। यह मान मैकेनिकल हार्स पावर के लिए है जो सामान्यतः मोटर और इंजन की शक्ति को दर्शाता है। जैसे कि आप ट्रैक्टर में इंजन लगाते हैं या फिर मान लीजिए पंप चलाते हैं जो होता है खेती के लिए, जिससे पानी निकालते हैं, तो वो सारी चीज़ों के लिए हम यूज़ करते हैं। अब कूड़े से हरित ऊर्जा निर्माण में कौन सा राज्य अग्रणी है? देखिए ये उस टाइम का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन रहा होगा, तो इस वक्त हो सकता है इसका डेटा चेंज हुआ हो, तो उस वक्त आंसर महाराष्ट्र और पंजाब था। पर अब ये आपको करंट अफेयर से इसको कनेक्ट करके पढ़ना होगा कि करंट अफेयर्स में ये डेटा चेंज तो नहीं हो गया है। तो ये भी आप ध्यान रखिए, जो भी एग्रीकल्चर या क्या कहते हैं ग्राम विकास से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन है या कोई क्या कहते हैं न्यूज़ है, वो आप करंट से लेकर उसको अपने डेटा में अपडेट कर लेंगे कि हाँ ये टॉपिक हमने पढ़ा था। पर ये अब जैसे हरित कूड़े से हरित ऊर्जा बनाना, तो ये तो धीरे धीरे हर स्टेट करता जा रहा है, तो उसकी वजह से कौन से स्टेट में ज्यादा हो रहा है कम हो रहा है ये डेटा चेंज हो सकता है। अब अगला देखिए, वैज्ञानिकों के अनुसार पूरी पृथ्वी ग्रह पर कितने वृक्ष हैं? तो ये आप देखेंगे तो इसका आंसर है 3 ट्रिलियन। आपको ये ध्यान होना चाहिए। ठीक है, अब ये चीजें क्या है, ये सारी डेटा बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज इनको डेटा पब्लिश करती रहती है और बताती रहती है, तो बहुत समय से 3 ट्रिलियन ही डेटा है। तो ये आप ध्यान रखिए। कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवार की रसोई में परंपरागत लकड़ी और गोबर आदि से खाना बनता है? देखिए ये क्वेश्चन 2015 का है और इसमें आंसर 85 था। पर जब से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना आई है जिसमें हर घर सिलेंडर दिया गया है, तो उसकी वजह से ये परसेंटेज कम हो गया। अब लगभग 47% ग्रामीण में परंपरागत ईंधन यूज होते हैं, लकड़ी, गोबर, फसल अवशेष। ये NSO का डेटा है। ठीक है, तो ये चीज आप अपडेट करते चलेंगे समय के साथ साथ। अब वो क्वेश्चन पुराना है इसलिए उसका आंसर दूसरा है, पर अब समय के साथ जो करंट अफेयर से रिलेटेड, जैसे योजना पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो योजना आपको पढ़नी है, वो भी पढ़ाई जाएंगी आपको। पूरी योजनाएं जितनी भी महत्वपूर्ण है वो सारी आपको पढ़ाई जाएंगी, तो आप ये चीज ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, केवल कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवार की रसोई में मिट्टी का तेल से खाना बनता है? पहले मिट्टी के तेल को इस्तेमाल किया जाता था खाना बनाने के लिए। गैस क्या कहते हैं स्टोव्स हुआ करते थे, स्टोव्स में मिट्टी का तेल भर के उस पर खाना बनता था, तो वो लगभग 1% था। अब वो खत्म भी हो गया होगा या बहुत कम है, 1% कम, बहुत ना के बराबर। जाबो, अब देखिए जाबो क्या है, ग्रामीण खेती करने का एक तरीका है जो किस स्टेट में होता है, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे अलग अलग स्टेट हैं तो वहां पे आप देखेंगे परंपरागत कृषि के तरीके हैं, तो वो भी आपको पता होना चाहिए कि किस स्टेट के कौन से परंपरागत कृषि के तरीके हैं। तो ये आप देखेंगे तो ये नागालैंड का है, और नागालैंड में इसको जाबो को ही नागालैंड की परंपरागत झूम खेती कहते हैं। झूम खेती क्या होती है, जिसको हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं, कि एक जगह पे जंगल काटे, वहां पे फसल बोई, फिर कुछ समय तक वहां पे काम किया। अब देखिए इसमें कुछ वर्षों तक एक भूमि पर खेती करते हैं, फिर छोड़कर दूसरी भूमि पर चले जाते हैं ताकि पुरानी भूमि प्राकृतिक रूप से पुनः उपजाऊ हो जाए। ठीक है, यह पद्धति वहां की जनजातीय संस्कृति और जीवन शैली से जुड़ी हुई है। जैसे आपको पता है कि नागालैंड में बहुत सारी जनजातियां रहती हैं, तो वो इस पद्धति से कृषि करते हैं। अब देखिए किसान चैनल, ये बात 2015 की है, प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन किया गया था इस चैनल का, जिसपे कृषि से संबंधित जानकारियां दी जाती थी, वीडियोस आते थे। ठीक है, तो उस पर बात चलती थी। तो ये 26 मई 2015 को है। तो इसका मतलब कि जो कृषि है उसमें वर्तमान में जो भी हो रहा है वो भी आपको अपने पेपर में तैयार करते चलना है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा 2 जुताई के प्राथमिक उपकरण है? प्राथमिक द्वितीयक कई तरह के उपकरण होते हैं, तो अगर आप बात करेंगे तो प्राथमिक उपकरण है मोल्ड बोर्ड, हल और मृदा कुदाल, जिसे हम बोलते हैं सबसाइडर। ये नाम आपको पता होने चाहिए। देखिए मोल्ड बोर्ड हल क्या करता है, मिट्टी को पलटकर खरपतवार और अवशेषों को दबा देता है। ठीक, फिर आप सबसाइडर को देखेंगे, मृदा कुदाल को,
गहरी जुताई के लिए यूज करेंगे। कुदाल है, कुदाल आपने देखा होगा ऐसा बना होता है, फिर उससे जुताई कर रहे हैं, खोद रहे हैं, तो वो चीज होती है जिससे ठोस परत हार्ड टूटती है और जल निकास उधरता है। जैसे क्या होता है कि खेती करते जा रहे हैं, जमीन को खोद नहीं रहा है, तो नीचे तक जमीन ठोस होती जाती है, तो जब कुदाल से उसको पूरा खोद के निकालते हैं तो पूरा पानी जो है वो नीचे तक जा पाता है। ये सारी चीजें अब आप देखेंगे डिस्क, हैरो और कल्टीवेटर, अब ये सेकेंडरी द्वितीयक जुताई के साधन है, ठीक है, जिनका प्रयोग मिट्टी को भुरभुरा करने और बीज बोने में काम आता है। आपने कल्टीवेटर देखा होगा जिसका काम करते बीज बोने में, तो बीज पहले जमीन को कुदाल से खोदेंगे, ठीक है, फिर उसको पूरा क्या कहते हैं तैयार करेंगे, फिर उसमें बीज बोएंगे ना, तो ये द्वितीयक टिलेज हो जाता है, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए आपके पास इतने ही क्वेश्चन हैं, आप इन्हें पढ़ें, इनसे रिलेटेड टॉपिक को समझें, और ये सारे क्वेश्चन आपके PYQ हैं जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम मिलते हैं अगली क्लास में। ऐसे ही आपको पूरा ग्राम विकास के जितने भी क्वेश्चन या UPSSC आयोग ने अब तक जितने भी एग्जाम कराए हैं उसमें सब्जेक्ट वाइज जितने भी PYQ हैं वो आपको कवर कराए जाएंगे। तो आप हमारे साथ जुड़ें और अपनी तैयारी को मजबूत करें। थैंक यू।